अगला रात्रि क्लास है 8 फरवरी 67। बच्चे यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं, बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं। बैठे बैठे कोई कमाई होती है क्या? यहाँ तो बुद्धि योग की कमाई है, वाइब्रेशन बनाने की कमाई है। जो जितना अच्छा वाइब्रेशन बनावेंगे उनकी जैसे कमाई होती जाती है। और ये सहज कमाई है। बाप को और षष्ठी के चक्कर को याद करो। बच्चे सारी दुनिया से न्यारे हो, तुम जानते हो बाप को याद करने से हम निरोगी बनेंगे। बाप को याद करने से निरोगी बनेंगे, ये पक्की बात है, पक्की बात है। अरे जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे, हैं? कैसे को याद करेंगे? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो बाप पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन रोगी होता है या निरोगी होता है? तो कैसे बनेंगे? हैं? उसको याद करेंगे ना। साकार में यहाँ तो निरोगी बनने की बात है। निरोगी चलो आत्मा को याद करेंगे, सुप्रीम सोल बाप को याद करेंगे, जो आत्माओं का बाप है, रूहों का बाप है, तो उसको याद करने से हमारी आत्मा निरोगी बनेगी। आत्मा में कोई दुष्ट संकल्प नहीं आवेंगे, लेकिन हम निरोगी बनेंगे। निराकार याद करेंगे। वो भविष्य का रूप है या वर्तमान का रूप है? नहीं नहीं नहीं, जिस निरोगी कंचन काया की बात कर रहे हैं वो भविष्य का रूप है या वर्तमान का रूप है? तो भविष्य का रूप है। अभी वर्तमान में किसको याद करेंगे? अभी साकार बाप निरोगी है या रोगी है? हैं? बीज को याद करते करते वो बीज बन गए, बीज रूप बन गए। साकार में हम निराकार को याद करते हैं। जो निराकार को याद करते हैं उस निराकार के साथ जो पावन बनने वाली आत्मा है वो निराकार है या साकार है? हैं? हम सब के मुकाबले क्या है? हम सब के मुकाबले ज्यादा साकार है, माने उसको ज्यादा देहभान आता है। हाँ, वो आत्मा हम सब के मुकाबले जास्ती निराकार है। और जब निराकार है तो निराकार का संग का रंग हमको, हमारी आत्मा को जरूर लगेगा और हमारी आत्मा भी निराकार बनेगी। तो पहले आत्मा निराकार बने, फिर शरीर निराकारी बने। निराकारी का मतलब निर्विकारी। जितने जितने विकार बढ़ते जाते हैं उतना उतना रोग बढ़ते जाते हैं। और बाप को तो अनेकों बच्चों के संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है, तो उन सबके संग का रंग उस साकार बाप को लगता है। तो सबसे जास्ती बीमारियां किसको लगनी चाहिए? सबसे जास्ती कर्म भोग और सबसे जास्ती बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान
बाप होना चाहिए। है? नीलकंठ तक आ गया इसलिए। हाँ हाँ, वही बात है। लेकिन होता नहीं। बताया भक्ति मार्ग में तो नीला कंठ दिखाई दिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंठ में रुक जाता है। कंठ में रुक जाने का मतलब मन बुद्धि को, आत्मा को वो विकृति प्रभावित नहीं कर पाती। अगर ऐसी स्टेज हमारी भी बने तो हम भी जल्दी से जल्दी निरोगी कंचन काया वाले बन ही जाएंगे। क्योंकि जब फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो तुम जानते हो ये बात कि बाप को याद करने से हम निरोगी बनेंगे। कल पहले मिसल बाप की श्रीमत पर बाप को याद करने से निरोगी बनेंगे, और तुम बाप की श्रीमत पर बाप को याद करते हो, कोई मनुष्य की मत पर बाप को याद नहीं करते हो। इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान में चलने वालों में भी बहुत ऐसे मनुष्य गुरु निकल पड़ते हैं जो अपने को बाप सिद्ध कर देते हैं। भिखारी बाप। हम उन मनुष्य गुरुओं की मत पर नहीं चलते हैं। हम उस एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं जिसकी मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तो श्रीमत पर चल करके बाप को याद करते हो। ज्ञान है ही बाप के पास, और कोई के पास ये ज्ञान हो नहीं सकता। और कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये समझाया था। बाप ही कहते हैं। मैं कल पहले के संगम पर आकर तुम बच्चों को परिचय देता हूं।